एक तरफ पाकिस्तान भारत को खत लिख रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान रूस को कह रहा है तुम्हारे साथ नो लिमिट दोस्ती करना चाहते हैं। अचानक से ये क्या हो रहा है? और तीसरी तरफ सीडीएफ मुनीर ट्रंप से मिलने के लिए पहुंचने वाले थे, क्या ट्रंप ने इनकार कर दिया है? जानेंगे क्या हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बेचारे पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त ना एक अजीब तरह की स्थिति में फंसा हुआ है ये देश। राजनीतिक संकट भी है, आर्थिक संकट भी है और इसके साथ साथ अपने देश के अंदर उथल पुथल जो मचा है। कोई पाकिस्तान की बात नहीं सुन रहा है। सिंधु जल संधि को लेकर ये बहुत बड़ा मैटर बनाना चाहता था और इस वजह से इसने संयुक्त राष्ट्र संघ में भी ये मुद्दा उठाया, लेकिन इसके बाद भी दुनिया भर से आह्वान करने के बाद कि भारत के ऊपर दबाव बनाओ, लेकिन दुनिया पाकिस्तान की सुन नहीं रही है। बोल रहा है, सुन नहीं रही है। अब इन्होंने एक नया हथकंडा निकाला और पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक चिट्ठी लिखी। अब इस चिट्ठी में क्या लिखा? इस चिट्ठी में लिखा कि चेनाब नदी के अंदर जो पानी बह रहा है उस पानी के बहाव में अचानक से अंतर आ रहा है और ये अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि भारत ने चेनाब नदी में पानी छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चेनाब नदी के पानी में आ रहे इस बदलाव को बहुत ही ज्यादा और चिंता और गंभीरता से ले रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत बिना पूर्व चेतावनी के ही चेनाब नदी में पानी छोड़ रहा है, जो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें सफाई दो। उन्होंने भारत को खत लिखते हुए कहा कि सिंधु जल संधि का ये हिस्सा है, इसके अनुसार आप पानी के बहाव के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं और वो भी ऐसे समय में जब खेती चल रही है तब आप खिलवाड़ कर रहे हैं। इससे लोगों का जीवन, आर्थिक सुरक्षा, आजीविका ये सब कुछ खतरे में आ जाएगा। ये लिखा है पाकिस्तान की तरफ से। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भारत ऐसा कर क्यों रहा है? पहली बात तो ये ट्रीटी खत्म हो चुकी है और इस ट्रीटी के खत्म होने से भारत की तरफ से ये खत्म है, तो खत्म होने का मतलब ये हो गया कि अब ये जवाबदेह नहीं है। ये चाहे तो बताएंगे, चाहे तो नहीं बताएंगे। अभी हाल में बाढ़ आ चुकी थी तो भारत ने मानवीय कारणों से बता दिया था, यहाँ भाई यहाँ पर ये समस्या आएगी, आपको यहाँ पर ये समस्या आएगी। लेकिन अब भारत बताए न बताए वो भारत के ऊपर निर्भर करता है। 1960 में हुआ सिंधु जल संधि अब भारत की तरफ से कूड़े के दान में जा चुका है और पाकिस्तान दुनिया भर से ये गुहार लगा रहा है कि इस मामले में इंटरफेयर करो, भारत के ऊपर दबाव बनाओ। हालांकि आप देखेंगे पाकिस्तान की राजनीति सिर्फ यहीं तक नहीं है। एक बार को ट्रंप अमेरिका जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं? पर दूसरी तरफ इनके मंत्री को देखेंगे तो वो कुछ और ही कहते हुए नजर आ रहे हैं। रूस के साथ नो लिमिट दोस्ती की बात कर रहे हैं और स्पुतनिक इंडिया ने इसे छापा भी है। क्या है वो नो लिमिट दोस्ती, उस पर भी जाएंगे। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्या मुनीर से मिलने से ट्रंप ने मना किया है? अभी पाकिस्तान की जरूरत है और डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर बना रहे हैं और वो प्रेशर क्या है कि गाजा में आप सैनिकों की तैनाती करो। हालांकि गाजा में अगर सैनिकों की तैनाती करते हैं जनरल मुनीर तो अपने देश को जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिलिस्तीनियों के खिलाफ गाजा में तैनाती, जिस हमास को वो पीओके में लाने की कोशिश करते हैं, पीओके में बार बार हमास को साथ में देखा गया है पाकिस्तान के कई आतंकियों के साथ, तो ऐसे में उसी हमास से क्या हथियार छीनेगा पाकिस्तान? अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है और अगर ऐसा होता है तो फिर इनके देश के जो राजनीतिक संगठन हैं वो भी इनसे पूछताछ करेंगे। दुनिया ये मान रही थी कि हो सकता है इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप से मिलने मुनीर जा रहे हैं, लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से फिलहाल कहा जा रहा है कि अभी तो इस समय राष्ट्रपति के कैलेंडर में ये कोई मुलाकात नहीं है। हाल के महीनों में ट्रंप से 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन अचानक से अगर कोई मुलाकात हो जाती है तो उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप मिले भी थे, तस्वीरें भी खिंचवाई थी और तस्वीरें बड़ी पब्लिश भी हुई थी। ये वाली तस्वीर तो खूब वायरल हुई थी। ऐसा लग रहा है जैसे मुनीर शहबाज शरीफ को जन्म घुट्टी पिला रहे हैं और कहीं न कहीं मुनीर इस मीटिंग में कामयाब हो गए थे
कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मटेरियल है और ये हम आपसे साझा करेंगे इस बात को मनाने में। अब आगे क्या करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं या फिर अमेरिका को मनाने की कोशिश करते हैं। जनरल मुनीर के साथ एक बात है और वो बात क्या है, वहाँ पाकिस्तान की जनता चाहे कुछ भी बोले, सेना के बाकी धड़े कुछ भी बोले, इस बंदे ने अपना कंट्रोल बना लिया है पाकिस्तान के ऊपर और एक ऐसा कंट्रोल हासिल कर लिया बिना एक गोली चलाए और बिना तख्ता पलट किए, जिस कंट्रोल को अब शहबाज शरीफ भी नहीं रोक सकते, पहले भी नहीं रोक सकते थे, लेकिन अब संवैधानिक तरीके से भी उनके पास कुछ रह नहीं गया है। अब क्या ये डिप्लॉय करते हैं ट्रूप, और अगर ये सेना की तैनाती भी कर देंगे ना तो थोड़े बहुत हो सकते हैं प्रदर्शन वगैरह हो, उसके बाद पाकिस्तान की जनता को ये कोई नया चूरन चटा देंगे और शांति स्थापित कर देंगे। खैर, जहाँ एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की बात हो रही है कि होगी कि नहीं होगी, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, अमेरिका की जो एम्बेसी भारत में है उसने ये ट्वीट किया है और इस ट्वीट में वो दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जेडी वेंस ने कहा था भारत में अमेरिका का एक दोस्त है और हम अच्छे बॉन्ड शेयर करते हैं, हम महान राष्ट्र हैं। ये जेडी वेंस के कोट को एक बार फिर से इन्होंने शेयर किया है। ये कुछ संकेत है कि अमेरिका भारत के संबंध क्या ठीक होंगे या ये यूं ही निकल कर आकर एक बयान दे रहे हैं। अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि अमेरिकी एम्बेसी बार बार इस तरह के ट्वीट क्यों कर रही है, कभी डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड, कभी जेडी वेंस से रिलेटेड। लेकिन वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान न सिर्फ ट्रंप पर डोरे डाल रहा है बल्कि रूस के ऊपर भी डोरे डाल रहा है। स्पुतनिक की इस खबर को देखिए, पाकिस्तान के एक सीनेटर हैं मुसाहिद हुसैन, इन्होंने रसिया पाकिस्तान यूरेशियन फोरम मॉस्को में रूस में बैठकर कहा कि हम दोनों अगर एक दूसरे के साथ सहयोग करें तो स्काई लिमिट है, मतलब नो लिमिट, तब तक हम दोनों एक दूसरे का साथ दे सकते हैं काउंटर टेररिज्म में, यूरेशियन सिक्योरिटी में, कनेक्टिविटी में। मतलब एक तरीके से आप समझिए तो पाकिस्तान चाहता है भारत का स्थान लेना रूस के लिए। पर समस्या क्या है ना कि रूस भारत के ऊपर भरोसा क्यों करता है और पाकिस्तान के ऊपर दुनिया का कोई भी देश भरोसा क्यों नहीं कर सकता है। इसके पीछे कारण है और कारण ये है इतिहास। इतिहास में कई ऐसे क्षण आए हैं जब पाकिस्तान ने वो सारे काम किए हैं जो सोवियत संघ के खिलाफ जाएं। सोवियत संघ के टूटने में एक हिस्सा पाकिस्तान का भी रहा है। और वो कैसे? पाकिस्तान वो शख्स था जिसने यूएस और चाइना के बीच में दोस्ती कराई थी। इसके अलावा अफगानिस्तान में सोवियत संघ के सेना के खिलाफ अगर अमेरिका की शक्ति बना था कोई तो वो शक्ति पाकिस्तान था। तो बहुत सारी इतिहास में एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। ऐसे में तुरंत से विश्वास तो नहीं होगा। और अभी जैसे S-400 की टेक्नोलॉजी चोरी करने की बात सामने आई थी, इसने अविश्वास को और भी ज्यादा गहरा किया है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।